जब बेबी बाहर आ गया वहीं पे चीज़ें रुकी नहीं। डिलीवरी का टाइम ऐसा टाइम होता है ना, वो टाइम ही अपने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसके बाद आती हैं असली परेशानियाँ। जब डिलीवरी हो जाती है, अगर डिलीवरी सेफ़ हुई हो, अच्छे से हुई हो, नॉर्मल हुई हो, तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है ब्रेस्ट फीडिंग में। अक्सर न्यू पेरेंट्स को ये दिक्कत आती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो उनकी जो डिलीवरी होती है उसमें भी दिक्कत आती है और जो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा इस वक्त जो मेरी जर्नी है, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, कि कैसे मैं शहर से गांव में मूव हुई अपनी प्रेगनेंसी में और कैसी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही, कैसी मेरी डिलीवरी की जर्नी रही, ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर शेयर की, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में गाँव में आते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट है तो क्या क्या तकलीफ़ आती है, क्या क्या चीज़ें हमें पता नहीं होती और क्या क्या गलतियां हम करते, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में शेयर की हैं, जिनकी मदद से आप देख सकते हैं कि क्या क्या गलतियां हम नए टाइम पे करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं उन वीडियो को। तो जो मेरी डिलीवरी की जर्नी थी वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब आगे जो मैं शेयर करूँगी वो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरी डिलीवरी थी उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए थे, बट जो डिलीवरी थी वो हुई और जो बेबी था वो भी सेफ़ था, तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी। इसके बाद क्या हुआ, जब डिलीवरी हो गई तो उसके 1 घंटे के बाद मैं घर आ गई थी। डिलीवरी के बाद जो हमारी हालत है वो ऐसी हो जाती है कि हम थोड़ा चल नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड भी लॉस होता है, इस वक्त बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में थोड़ी सी कमज़ोरी हो जाती है। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर वो सिजेरियन है तो कट लगता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, बट नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमें प्रॉब्लम होती है और थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट चाहिए होता है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। अपनी डिलीवरी के 1 घंटे बाद मैं घर आ चुकी थी। जब मैं घर आई, यहाँ पहाड़ों के रास्ते थे, तो ऊपर आने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि चला नहीं जा रहा था, थोड़ी सी चक्कर आ रहे थे, वीकनेस थी। तो जब मैं घर आई तो क्या हुआ, डिलीवरी के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना। और जो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बट जो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो आज बहुत ज़्यादा हैप्पी है और मैं अभी भी अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड देती हूँ। जब तक वो ब्रेस्ट फीड लेना चाहेंगी तब तक मैं उसको ब्रेस्ट फीड दूँगी। बट जो भी जर्नी स्टार्ट हुई बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि हर एक माँ चाहती है वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए, क्योंकि हर एक माँ जानती है बच्चे के पैदा होने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चे के लिए होती है वो होता है बच्चे के लिए माँ का अपना दूध। तो अगर हमारा दूध ना आए तो हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम अपने बच्चे को उसका खाना नहीं दे पाते। तो हर एक माँ चाहती है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर। फर्स्ट टाइम क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है जो हमारे निप्पल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। दूसरी चीज़, हमें ये पता नहीं होता कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर हमारी प्रेगनेंसी से हमारे ब्रेस्ट से हल्का हल्का पानी आना शुरू होता है तो ये प्रोसेस डिलीवरी के बाद बहुत ईजी हो जाती है। बट अगर प्रेगनेंसी में और डिलीवरी से पहले हमारे ब्रेस्ट से कोई पानी नहीं आता तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपके जो ब्रेस्ट है उसमें से पानी जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपको अपने ब्रेस्ट की मसाज करनी चाहिए, अपने निप्पल्स की मसाज करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पानी जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आए तो कंटिन्यू मसाज कीजिए, जिससे वो पानी जैसा आने लगेगा और इसके बाद आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो हमारे निप्पल्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं, जिस वजह से बच्चा पकड़ भी अच्छे से नहीं बना पाता और दूध भी अच्छे से नहीं आ पाता। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे कोई चीज़ें पता नहीं थी, तो जब मैं यशिका को दूध पिलाती थी मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ब्रेस्ट से मिल्क आ ही नहीं रहा है। तो 2 दिन हो गए तो मैंने एक चीज़ देखी, जो मेरे निप्पल्स थे बहुत छोटे थे, यशिका अच्छे से उसको पकड़ नहीं पाती थी। तो मैंने यशिका को पहले दिन भी ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी, दूसरे दिन भी ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी, पर दूसरे दिन की शाम को यशिका बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट से मिल्क नहीं आ रहा था और यशिका भूखी थी। तब मुझे पता चला कि मेरे ब्रेस्ट से मिल्क ही नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, उस वक्त हमने यशिका को काऊ मिल्क दिया, बट मुझे अंदर से इतना बुरा लगा कि मैं यशिका को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हूँ। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इतना अच्छा खाना खाया था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि मेरी प्रेगनेंसी में यशिका काफ़ी हेल्दी थी, तो अब अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो क्या हुआ, दूसरे दिन से हमने यशिका को काऊ मिल्क पे डाल दिया। बट मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, यशिका को मैं ब्रेस्ट फीड कराना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। चाहे दूध आता हो या नहीं आता हो, मैं ब्रेस्ट फीड कराना नहीं छोड़ती थी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है ये, जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आती और हम पिलाना चाहते हैं।
मुझे बहुत रोना आता था जब भी यशिका दूध पे लगती थी और दूध नहीं आता था, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। मैं सोचती थी मेरे होने का क्या फ़ायदा है, मैं खाना ही क्यों खाऊं अगर मैं अपनी बेटी को खाना नहीं दे सकती तो। बट इस चीज़ पे मैं रुकी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी कि ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा अपने घर वालों से बात की कि ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है इसको कैसे बढ़ाऊं, अपनी फ्रेंड्स से बात की। तो जो मेरी ननद थी उन्होंने बताया, एक डॉक्टर हैं वो एक पाउडर देते हैं, उसे दूध के साथ पीने से जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आने लगता है, क्योंकि उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने वो चीज़ ली, वो चीज़ मंगाई। तो मैंने देखा वो एक प्रोटीन का पाउडर था, तो मैंने देखा जो प्रोटीन का पाउडर होता है इससे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी होती है। तो मैंने हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी शुरू की अपनी डाइट में। तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी मूंग की दाल, दलिया, दूध और दूध के प्रोडक्ट, और जितनी भी सब्जियां होती थी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो लेती। और ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेने के बाद धीरे धीरे करके जो मेरा ब्रेस्ट है उसमें से मिल्क भी आना शुरू हुआ। बट स्टार्टिंग में कुछ पानी जैसा आया। ये चीज़ कैसे हुई, जब मुझे पता चला कि यशिका को जब मैं दूध दे रही हूँ तो उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे पूछा कि इसमें पानी जैसा भी नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं। मैंने अपने ब्रेस्ट की बहुत ज़्यादा मसाज की और अपने हाथों से रोज़ देखती थी कि दूध आ रहा है या नहीं आ रहा, पानी जैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मसाज करने से ही, फर्स्ट टाइम मसाज करने से ही मैंने एक चीज़ देखी कि हल्का सा पानी की बूंद आनी शुरू हो गई थी। तो मैं कंटिन्यू मसाज करती थी, और जैसे यहाँ आग जलती थी, ठंडों का टाइम था, तो मैं गर्म हाथों से मसाज करती थी, हल्के से गर्म ऑयल से मसाज करती थी। इससे क्या हुआ, ब्रेस्ट मिल्क जो है धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। बट इस प्रोसेस में 15 दिन लगे अच्छे से दूध आने में। जब भी यशिका सोती थी तो मुझे अच्छा लगता था, फिर जब उठती थी तो मुझे बुरा लगता था कि वो उठेंगी और ब्रेस्ट मिल्क लेंगी तो उसमें प्रॉपर दूध नहीं आएगा। बट क्या होता है, दूध नहीं आएगा, इस चीज़ के लिए लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि दूध नहीं आ रहा, बहुत चीज़ें कहते हैं, निगेटिव चीज़ बोलते हैं, जिससे हमारा माइंड निगेटिव हो जाता है। अगर हमारा माइंड निगेटिव हो जाएगा तो उसका असर भी ब्रेस्ट सप्लाई पे होता है। तो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, आपको देखना है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क के लिए कोशिश करनी है, आपको हार नहीं माननी। अगर आप हार नहीं मानेंगे ना तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा सप्लाई आ जाएगा और आपके बच्चे को भी अच्छा दूध मिलेगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं कंटिन्यू कोशिश करती गई, मैंने कंटिन्यू चीज़ें खाई, जितनी भी चीज़ें थी कि ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें मैंने, इन सब चीज़ों से जो मेरी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। फिर जब ब्रेस्ट मिल्क आने लगा, ये चीज़ मैंने कैसे चेक की, मैंने मैनुअल ब्रेस्ट पम्प मंगाया था, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए क्या होता है, अगर बच्चा सही से पकड़ नहीं देता तो ब्रेस्ट पे बहुत सारे घाव हो जाते हैं, कट हो जाते, तो उन चीज़ों से भी आपको तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ की वजह से मैंने ब्रेस्ट पम्प मंगाया था। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाई कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कैसे बढ़ाएं, अगर ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आती, घाव हो जाता है तो आप क्या करें, और ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब के ऊपर पर्टिकुलर एक डिटेल वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी। उस वक्त जो इंजरी हुई वो चीज़ मैंने ठीक की, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई थी बहुत बढ़िया हुई, और मैंने जो मैनुअल पंप था उससे चेक किया कि अब कितना ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है। तो एक टाइम पे 60 ml जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आने लगा था, तो वो देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एक सबसे बड़ी चीज़ थी, उस दौरान रात को यशिका बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग लेती थी, जिस वजह से जो मेरी ब्रेस्ट थे उसमें से दूध आना बहुत अच्छे से शुरू हो चुका था। क्योंकि जब बच्चा सक करता है, जो नसें होती हैं वो खुलती हैं जिनमें दूध बनता है, तो वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको ब्रेस्ट मिल्क आने में। तो जितनी ज़्यादा डिमांड बच्चा करेगा उतनी अच्छी ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी आपके अंदर। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी होती है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, तो इनमें हम क्या क्या गलतियां करते हैं, किन बातों पे हमें ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। जब यशिका अच्छे से दूध पीने लग गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और जो कावा मिल्क होता है वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, कुछ टाइम बाद बच्चे को उससे लूज़ मोशन होने लग जाते हैं। और अगर आप किसी कारण से बच्चे को कावा मिल्क देते हैं तो उसमें आपको हल्का सा पानी भी मिलाना होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें 80% पानी होता है। तो जब भी आप अपने बच्चे को कावा मिल्क देते हैं तो उसमें पानी ज़रूर मिलाइए। दूसरी चीज़, आप कंटिन्यू बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाते रहिए, तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो धीरे धीरे करके आने लगेगी, और आपके बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि जब ब्रेस्ट फीड नहीं आता है या ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी जिस टाइम ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता था, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। बट मैंने हार नहीं मानी, और मेरे हार नहीं मानने से आज जो मेरी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है बहुत अच्छी है, और आज भी यशिका कंटिन्यू अच्छे से ब्रेस्ट फीड लेती हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है जब वो ब्रेस्ट फीड लेती हैं। जो चीज़ है वो हमारे और हमारे बच्चे के बीच एक बहुत मैजिकल बॉन्ड क्रिएट करती है। तो मुझे लगता है ब्रेस्ट फीडिंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा होता है।
तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो जो थी और जो मेरी जर्नी थी यहाँ तक की आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।